अजमेर जिले के डुमाड़ा गांव में गत दिनों रास्ते के विवाद को लेकर हुई घटना ने गंभीर रूप ले लिया। शांतिपूर्ण तरीके से चल रही समझाइश के दौरान पूर्व सरपंच गोविंद राम गुजर पर बोलेरो गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लगभग 8 दिन तक उपचार के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही गुजर समाज के लोग अस्पताल के मुर्दाघर के बाहर एकत्रित हो गए। समाज के प्रतिनिधियों के साथ राज्य मंत्री ओम भडाना, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष तथा एक पूर्व न्यायाधीश किशन गुजर सहित कई प्रबुद्धजन धरने पर बैठ गए। घटना के बाद घायल अवस्था में पूर्व सरपंच को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। चिकित्सकों द्वारा लगातार उपचार भी किया जा रहा था, लेकिन हालत गंभीर बनी हुई थी। करीब 8 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद गोविंद राम गुजर ने दम तोड़ दिया। उनके निधन की खबर फैलते ही क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने स्पष्ट कहा कि जब तक घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। समाचार लिखे जाने तक पुलिस अधिकारियों और धरने पर बैठे समाज के लोगों के बीच वार्ता का दौर जारी रहा। प्रशासन स्थिति को संभालने और समझौते का प्रयास कर रहा है। वहीं समाज के लोग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। हमारे डुमाड़ा गाँव में हमारे गुर्जर समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनका पूरे परिवार, पूरे समाज में उनके पूरे पूर्वजों की मानो पूरे परिवार का बरसों से इस गुर्जर समाज के विकास में बड़ा योगदान रहा। ऐसे हमारे पूर्व सरपंच साहब गोविंद राम जी के साथ में घटना कारित हुई। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी किसी का भाई नहीं होता, अपराधी का कोई परिवार नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। तो एक लोक सेवक, एक जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कुछ लोगों ने हमारे पूर्व सरपंच साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उनकी जान लेने की कोशिश करी। अस्पताल प्रशासन ने भी पूरी मदद करी। ऐसी बात नहीं है कि 3-4 दिन तक उनका पूरा भरसक इलाज करने का प्रयास किया। और मुकदमा दर्ज होने के बाद में मैं ये भी मानता हूं कि ठीक है, पीएम विजिट थी, कुछ मर्डर केसेस भी हुए थे, इसके कारण पुलिस के पास वर्कलोड था। लेकिन 4-5 दिन पहले मेरी संबंधित उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई थी और ये निवेदन किया था कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना कारित हुई है, वो व्यक्ति समाज में एक प्रतिष्ठा का स्थान रखता है। समाज के बहुत सारे लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और इज्जत है, इसलिए मन में समाज के बड़ा रोष है जो घटना कारित हुई है। इसलिए घटना कोई बड़ा रूप ना ले ले और समाज में आपस में कोई विध्वंस ना फैले, इसलिए पुलिस को, प्रशासन को थोड़ा गंभीरता लेना चाहिए। लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई है और लगातार 7-8 दिन हो गए ना। 8 दिन के बाद भी जो चीज सामने आई है, उससे लगता है कि पुलिस के निचले स्तर के अधिकारियों की लापरवाही रही है और कहीं ना कहीं आरोपियों को गिरफ्तार करने में प्रशासन ने शिथिलता बरती है। और जो लोगों में एक अविश्वास खड़ा हुआ है, क्योंकि पुलिस का काम है आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जिस प्रकार उस घटना में एक जनप्रतिनिधि का भी नाम सामने आ रहा है, वो उस घटना में कितने इन्वॉल्व हैं, क्या है, ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो घटना कारित हुई थी, उस समय पर वो स्वयं मौजूद थे और गांव के सब लोगों का जब ऐसा मानना है कि एक लोक सेवक, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है विवाद को समाप्त करना, ना कि विवाद को बढ़ाना। लेकिन जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ऐसी घटना कारित होना और अपराधियों के साथ स्वयं जनप्रतिनिधि का भागना अपने आप में एक गलत चीजों की ओर इशारा करता है। ये सब बातें गांव के लोगों में लगातार फैलने के बाद एक अविश्वास खड़ा हुआ और यही बात मैंने प्रशासन को कही कि ये अविश्वास जो खड़ा हो रहा है, इस अविश्वास को समाप्त किया जाए ताकि कोई भविष्य में बड़ी घटना नहीं घट सके। मुझे लगता है कि प्रशासन को मेरे जैसे आदमी की बात को भी हल्का में लिया। वो क्यों लिया, या तो मेरी बात को हल्का लेते हैं या इस समाज को हल्का लेते हैं, तो पुलिस का प्रशासन या प्रशासन ही जाने। मैं उस बात पर तो नहीं जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर आज उनकी मृत्यु होने के बाद पूरे गुर्जर समाज में रोष, और मैं स्वयं भी एक गुर्जर समाज का व्यक्ति होने के नाते, यहाँ पर गुर्जर होने के नाते इनके साथ खड़ा हूँ। को कोई रास्ते को विवाद के लेकर गुर्जर समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिसमें जो वर्तमान सरपंच है उसका कोई साथी द्वारा बोलेरो गाड़ी पूर्व सरपंच के ऊपर, जो गोविंद राम है, उनके ऊपर चढ़ा दी थी, जो आज जहर इलाज थी, जिसकी दौरान इलाज आज डेथ हो गई है। जिसको शेष मुलजिमों को गिरफ्तारी को लेकर गुर्जर समाज आंदोलन मांग कर रहे हैं, जिनसे वार्ता की जा रही है।